अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और हमारा चैनल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम आए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है और हम पढ़ रहे थे स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने उनके स्टेप्स के नाम देखे थे लास्ट लेक्चर में और जो पहला स्टेप था रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के या बायोलॉजिकल मसले की पहचान के बारे में हमने देखा था और हमने कहा था कि बायोलॉजिकल मसले के हल के लिए सबसे पहला काम होता है उस मसले की पहचान करना। दूसरे नंबर पर हमारे पास है टेकिंग ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहदात करना। देखिए मुशाहदात बहुत ज़रूरी होते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले या उस काम के तरीक़ाकार से को देखने के लिए हमें उसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ता है। कोई भी काम हो, किसी भी काम के अंदर हम प्लानिंग ज़रूर करते हैं, हम उसके उतार और चढ़ाव को ज़रूर देखते हैं, हम आने वाले चीज़ों को ज़रूर देखते हैं जिन चीज़ों ने उसमें हिस्सा लेना होता है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम जाके चीज़ों को देखते हैं, हम जाके चीज़ों को सुनते हैं, हम जाके उनको छू कर महसूस करते हैं। अगर ये तो डिपेंड करता है, अगर देखिए कोई केमिकल है तो केमिकल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको टेस्ट करके चखा जाए तो साफ ज़ाहिर है उसके लिए हम चख के उसे चेक करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हमने कोई आवाज़ें सुननी है, कोई कहे कि भाई आवाज़ें आ रही हैं, तो हम सारे क्या करना शुरू कर देंगे, आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो हमारी सुनने की हिस्स होगी। अगर कोई कहे कि वो देखो सामने कोई चीज़ आ रही है तो वो देखने की हिस्स उसमें इस्तेमाल होगी। या फिर अगर अंधेरा हो और हमें ये महसूस करना हो कि आया कि हमारे नीचे फर्श है या रेत है या पानी है तो उसमें वो हमारे छूने की हिस्स इस्तेमाल होती है। तो ये सारी हिस्से 5 सेंस साधन है हमारे पास। देखिए 5 सेंसेस हैं, उनमें हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था देखने की, सुनने की, छूने की और चखने की और फिर हमारे पास है सूंघने की हिस्सा। ये हमारे पास हिस्से हैं, इनकी मदद से हम चीज़ों को महसूस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं और इनकी मदद से हम अपने मुशाहदात करते हैं। ये ज़रूरी होता है हमारे मुशाहदात के लिए, इनके बगैर हम मुशाहदा नहीं कर सकते। अब देखिए अब ये मुशाहदात 2 तरह के होते हैं। कुछ मुशाहदात वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मिकदारी मुशाहदात, इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वालिटी या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, जिन्हें हम माहियती मुशाहदात या फिर हम मयारी मुशाहदात भी कहते हैं, क्योंकि वो होते हैं मयार से ताल्लुक़। मैं इसकी चंद एक सिंपल सी बात करता हूँ। देखिए मिकदारी होता है मिकदार से। मुझे कोई कह दे कि भाई 500 रुपये दें, मुझे पता है इसने कितने रुपए कहे हैं, 500, ये एक मिकदार है। इस मिकदार को किसी भी शख्स को अगर 500 की बात कहेंगे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर 500 रुपीज़ की बात हो रही है। हाँ, अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई हमने जाना है और अच्छे कपड़े लेने हैं, अब मुझे क्या पता कि अच्छे कपड़े आपकी नज़र में कौन से हैं। शायद मेरी नज़र में ऐसे वो कपड़े अच्छे हों जो 1000 के मिलते हों और किसी और की नज़र में वो कपड़े अच्छे हों जो 4000 में मिलते हों। तो इसमें जिसमें क्वालिटी की बात आ जाए, जिसमें कोई एग्जैक्ट हिंसा ना आए, वो होता है मयारी या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और जिसमें एग्जैक्ट बात आ जाए, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 4 पेन, ठीक है, 2 जूते, ये ऐसी चीज़ें जो एग्जैक्ट हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरा ड्रेस है वो 1200 का है, कोई दूसरा शख्स कहता है कि भाई मेरा ड्रेस तुम्हारे ड्रेस से अच्छा है। अब अच्छा हो ना, ये मयारी होगा, और कितने का है, कितने हैं, ये क्या होगा, मिकदारी होगा। लिहाजा मिकदारी मुशाहदात जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट अदद देते हैं, जबकि जो मयारी मुशाहदात क्वालिटेटिव होते हैं वो लोगों की पसंद और नापसंद के मुताबिक होते हैं। एक चीज़ जो किसी और के लिए अच्छी होती है तो किसी के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह देखिए हम इसलिए कहते हैं क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन हैं ये मोर एक्यूरेट होते हैं, ये ज़्यादा दुरुस्त माने जाते हैं क्योंकि इनको अदाद शुमार में लिखा जा सकता है। इसी तरह ये कांस्टेंट भी होते हैं, ये तब्दील नहीं होते। 500 रुपये की बात है तो 500 रुपये, अब 500 को हम 1000 नहीं कह सकते। इसी तरह जो क्वालिटेटिव है ये लेस एक्यूरेट होते हैं, पसंद या नापसंद के मुताबिक तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक टीचर लेक्चर देता है, कुछ बच्चों के लिए वो टीचर आइडियल होता है और कुछ बच्चों के लिए वो उस टीचर की उनको ज़्यादा समझ नहीं आती। तो वो लोगों की मयार की बात है, क्वालिटी की बात है। और ये वेरिएबल भी होता है, मैंने कहा ना किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, वेरिएबल हो गया। अब इनकी कुछ मिसालें हैं।
क्वांटिटेटिव की मिसाल में ना हम कहते हैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी नुक्ता इंजमाद जिसमें पानी बर्फ बन जाए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो एक अदद है, एक वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। इसी तरह हम कहते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू हो जाता है और बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी एक अदद है, ये तब्दील नहीं होता। इसी तरह हम कहते हैं 1 लीटर वाटर में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर वाटर में 1000 ग्राम होते हैं पानी के, तो 1000 ग्राम ये एक डिजिट है, चेंज नहीं होगा। 1 लीटर एथेनॉल में 799 ग्राम होते हैं, 789 ग्राम। अब ये भी डिजिट है, ये भी तब्दील नहीं होगा। ये हमारे पास थी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की मिसाल है। अब देखते हैं क्वालिटेटिव की, उसमें लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कितना कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम है, बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा है, इस तरह की कोई बात नहीं की गई, बस सिंपल कहा गया वो ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह 1 लीटर वाटर इज हैवियर देन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल, कि पानी का 1 लीटर वो एथेनॉल के 1 लीटर से भारी होता है। कितना भारी होता है, इस तरह की कोई बात नहीं की गई। लिहाजा ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो एक मुकम्मल अदद दें, एक वाज़े अदद दें, और उन्हें हम ज़्यादा बेहतर कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये कांस्टेंट हैं, वो ज़्यादा काबिल भरोसा होते हैं। जबकि जो मेयारी मुशाहदात होते हैं, क्वालिटेटिव या माहियती मुशाहदात होते हैं, वो लोगों की सोच के मुताबिक भी तब्दील होते हैं और उनके अंदर कोई वाज़े डिजिट नहीं होता, इस वजह से हम इन्हें लेस एक्यूरेट का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको ये बात पसंद समझ आई होगी, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।